नमस्कार, खास मुलाकात में आज आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन देश के तमाम मुख्यमंत्रियों में राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा चर्चा वो शख्स पैदा करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी साहब, आपने आज हमको वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री काल 7 साल पूरे कर रहा है। 7 साल के मौके पर ऐसा मौका होता है ना जब कुछ एक बड़ा काम करने का, कहने का मन होता है। तो सबसे पहले शुरू में तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि 7 साल को आप कैसे देख रहे हैं और क्या बड़ा करने जा रहे हैं इस हफ्ते? पहली बात तो यह है कि 7 अक्टूबर को मैं मुख्यमंत्री बना, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बना और गुजरात की जनता ने मुझको बहुत प्रेम दिया। वही सबसे बड़ी सिद्धि है कि आज की इनकम्बेंसी की इस माहौल में जनता करीब करीब 2/3 बहुमत से 3 बार पसंद करे, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी एक लोगों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है क्योंकि अब तय हो गया है कि सिंगूर प्रोजेक्ट बंद है और नैनो प्रोजेक्ट वहां नहीं लगेगा और कई राज्यों के नाम आ रहे हैं। इस हफ्ते गुजरात का नाम बहुत ज्यादा आया है, तो क्या कुछ बात हो रही है? एक तो कई राज्यों के नाम है, ये सही बात है। उसमें गुजरात का नाम है, ये भी सही बात है, क्योंकि टाटा की टीमें सभी राज्यों में जा रही है। उन्होंने गुजरात का भी दौरा किया है। मेरी जानकारी है वो महाराष्ट्र में भी घूम रहे हैं, कर्नाटक में घूम रहे हैं, आंध्र में घूम रहे हैं, तमिलनाडु में घूम रहे हैं, उत्तराखंड में घूम रहे हैं, और भी राज्य हैं जो उनका कांटेक्ट कर रहे हैं। ये सारी मेरी जानकारी है, लेकिन ये निर्णय टाटा को करना है, किसी राज्य को नहीं करना है। और जब वो निर्णय करेंगे तो देश जानेगा क्या उन्होंने निर्णय किया है। अच्छा, अगर वो आते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं कि गुजरात में कहीं लगाएं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, जगह के हिसाब से, नीतियों के हिसाब से सूट करता है, तो आपका रिस्पांस क्या होगा? देखिए, मेरी सरकार की पहले दिन से, वाइब्रेंट गुजरात मेरा पहला हुआ, उस दिन की मेरी नीति रही है कि मेरे राज्य में देयर इज नो रेड टूरिज्म, ओनली रेड कारपेट। ये मेरा, ये आज की बात नहीं है, नैनो की कल्पना भी बाजार में नहीं थी, तब से मैं कह रहा हूं। और श्रीमान रतन टाटा जी हैं जो कहते हैं कि भाई गुजरात ने इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गुजरात है ही ऐसा कि लोग आएंगे ही। मैं इनफैक्ट ये रतन टाटा जी शब्द है। रतन टाटा के शब्द आप ही के कार्यक्रम में तो ये थे कि यू आर स्टूपिड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गुजरात। तो अभी क्या लग रहा है, अभी वो वाइज काम करेंगे, आएंगे? देखिए, वैसे भी गुजरात का टाटा है ही है, बहुत पहले से है। और वैसे भी टाटा परिवार तो गुजरात उनकी कर्मभूमि जमशेदजी टाटा हमारे नौसार में रहते थे। ऐसा प्रोजेक्ट तो पारसी और टाटा परिवार या नहीं गुजराती परिवार, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनके लिए तो गुजरात अपना ही है। हाँ, वो भी बाहर के थोड़े मेहमान थोड़े। लेकिन चूंकि अब वो स्काउट कर रहे हैं, वो जगह जगह जाके देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये गुजरात के डेवलपमेंट के लिए जो 11% का ग्रोथ रेट देने वाला राज्य है, उसके लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है? तो आप उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखें कि हाँ, आपको यही आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये चीजें कोई कैमरा के सामने करने वाली होती नहीं है। ये व्यापारिक विषय होता है, वो व्यापारी अपने तौर तरीके से चलते हैं, निर्णय उनको करना है। आपकी भी बात हुई है कि नहीं, ये हम जानना चाहेंगे। मेरी रतन टाटा जी से लगातार बात होती है, आज नहीं पहले भी होती है जी। और मैं उनको देश के बहुत ही ऊंचे कद के व्यक्ति के रूप में हमेशा देखता आया हूं। मुझे अपनी सरकार चलाने में भी अगर उनकी कोई सुझाव सलाह मिलती है तो मुझे आनंद होता है। तो और मैं हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं, उन सबके संपर्क में रहता हूं और मैं मानता हूं ये मेरा दायित्व है, मैं सबके संपर्क में रहता हूं। अभी हम लोगों को बड़ा लालच है कि किसी तरीके से कहीं से खबर कंफर्म हो जाए, तो एक प्रयास और करूंगा। एक महिला है ममता मैडम, जो भूखे रही कि ये यहां से चले जाएं, या उनकी जो भी मांगे थी, तो उनका उपवास अनशन ऐसा था कि टाटा वहां से हट गए। नवरात्र में आप उपवास करते हैं, यहाँ आने की संभावना है, तो हो सकता है इस उपवास काल में वो आ जाएं। अगर मैं ये कहूं कि आ रहे हैं तो मेरी खबर गलत होगी कि सही? देखिए, मैं लौकिक अपेक्षाओं को लेकर उपवास नहीं करता हूं, मैं मेरे मन के लिए उपवास करता हूं। मैं परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने के लिए उपवास करता हूं, और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं 35 साल से कर रहा हूं। तो नवरात्रि में 9 दिन उपवास करना, ये कोई 35 साल से मेरे जीवन का क्रम बना हुआ है और मेरे जीवन को एक अलग आनंद मिलता है मेरा, और वो सार्वजनिक भी नहीं है। मैं रेगुलर अपना काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सब कामें करता हूँ। मेरा उपवास अब मुख्यमंत्री बन गया तो पब्लिक में बात चली गई,
अदरवाइज तो ये बिल्कुल पहले मेरा प्राइवेट काम है। तो इस नवरात्र में टाटा आएंगे यहाँ नैनो लेके, ये कहूं मैं? तो कहीं कहीं तो जाएंगे, कहीं कहीं तो जाएंगे। और मैं नहीं मानता हूं वो देर भी करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि देखिए सर, मेरे हाथ से खबर छूटनी नहीं चाहिए। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, 7 अक्टूबर को आप अपनी वर्षगांठ मनाएंगे मुख्यमंत्रित्व की। उस दिन के लिए अनाउंसमेंट के लिए तो बचा के नहीं रख रहा। नहीं, ऐसा ये चीजें ऐसे नहीं। आजकल इतना वाइब्रेंट मीडिया है जी, और कोई चीज निर्णय होता तो हजारों लोग जुड़ते हैं। ये चीज सीक्रेट कैसे रह सकती है जी? अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी नरेंद्र मोदी से। खास मुलाकात में बातचीत हो रही है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस वक्त चूंकि घरेलू तौर पर पैदा हुई आतंकवादी घटनाएं बहुत हुई हैं, और उसके बाद अहमदाबाद के ब्लास्ट के बाद आपका बयान जो आया, बिल्कुल बहुत लोगों ने कहा कि ये स्टेट्समैन लाइक बयान है, आपका पूरा रिस्पांस है सिचुएशन को। इस वक्त बीजेपी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के आप एक तरह से मुखिया या मैस्कॉट बन गए हैं। लेकिन आपका ये कहना कि यूपीए सरकार सॉफ्ट है, ये बहुत लोग इसको सही नहीं मानते, क्योंकि पार्लियामेंट पर अटैक इसी एनडीए के दौरान हुआ था, और इसी एनडीए के दौरान आतंकवादियों पर सॉफ्ट इतनी थी सरकार कि कुछ आतंकवादियों को छोड़ने हवाई जहाज में लेके अफगानिस्तान गई थी। पहली बात है कि आतंकवादियों का हाल क्या हुआ, उसके आधार पर तय होगा कि सॉफ्ट थे कि नहीं। पार्लियामेंट में हमला किया, उनको मार गिराया। जम्मू में मंदिर में हमला हुआ, उनको मार गिराया। अक्षरधाम पे हमला हुआ, उनको मार गिराया। और बाकी लोगों को खोज निकाला गया, और सब जगह पे उनको सजा हुई। और पार्लियामेंट के हमलावरों को तो फांसी तक हुई। सॉफ्ट तब बनते हैं जब जिसको फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, उसको अभी फांसी पे लटकाया नहीं जाता है। ये सॉफ्टनेस कम होता है। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने के लिए ये कंधार की जो चर्चा कर रही है, देश के गले नहीं उतरेगी। अगर आप उस समय के आप ही के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्लिपिंग निकालिए, जो 350 परिवार लोग थे, मीडिया के सामने 24 घंटों को दिखाया जाता था, वो रो रहे थे हमारे परिवार को बचाइए, कॉमन मैन इसलिए कोई चिंता नहीं करता है। ये मीडिया में 3-3 दिन तक रात दिन यही चला था। चिल्लाते चीखते रोते लोग दिखाए गए थे। किसी ने ये वातावरण नहीं बनाया था कि भाई कुछ भी हो समझौता नहीं करना चाहिए। और देश को मालूम है कि तालिबान की भूमि पर अपना जहाज खड़ा था, 300 निर्दोष नागरिकों की जिंदगी का सवाल था। और इतिहास गवाह है कि इस देश के एक गृह मंत्री की बेटी को बचाने के लिए 6 आतंकवादी, जिसमें एक को तो सजा हो चुकी थी, इनको बरी कर दिया गया। एक नेता की बेटी को बचाने के लिए कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। इतना ही नहीं, चरारे शरीफ के अंदर जब आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, तो उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। उनको चिकन बिरयानी का भोजन दिया गया, और हाथ पैर जोड़ करके उनको पिछले रास्ते से पाकिस्तान जाने का रास्ता दिया गया था। और यहां से 350 निर्दोष नागरिकों की जिंदगी बचाना। और तब अटल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, सब पार्टी के लोगों को पूछा था, और सबका मत यह था कि इस हालत में जो भी उचित लगता है वही एक रास्ता बचा है। और इसलिए इस मुद्दों को तुलना करना उचित नहीं है।